व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, विकराल रूप शेर की दहाड़ वाले भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जरूर पढ़ा होगा या देखा होगा। अत्याचारी हिरण्यकश्यप जैसे दानव दैत्य का विनाश करके सृष्टि को पाप से मुक्त करने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। मनुष्य के शरीर और सिंह के मुंह वाले नरसिंह अवतार भगवान हिरण्यकश्यप के महल के स्तंभ से ही प्रकट हुए थे। लेकिन हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान नरसिंह कहाँ गए? क्या उनकी मौत हो गई? आखिर भगवान नरसिंह के अंत का कारण क्या रहा? आखिर भगवान नरसिंह दैत्य हिरण्यकश्यप को मारने के बाद कहाँ चले गए? आज इस वीडियो में आपको यही जानकारी हम शेयर करने जा रहे हैं कि आखिर भगवान नरसिंह का क्या हुआ। दोस्तों, नरसिंह अवतार जो ना पूरे पशु थे ना पूरे मनुष्य थे, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए अवतार लिया था। क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला हुआ था कि उसका वध अस्त्रों से शस्त्रों से नहीं होकर बल्कि किसी विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है। तो भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखूनों से उसकी छाती को चीरकर उसका वध किया था। उसे तब मारा गया जब दिन और रात आपस में मिल रहे थे और वह भी चौखट पर बैठकर, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे ना दिन में मारा जा सके ना रात में मारा जा सके, ना उसे अंदर मारा जा सके ना उसे बाहर मारा जा सके। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान नरसिंह ने उसे संध्या काल में मारा, जब ना दिन था ना रात्रि थी, और चौखट पर बैठकर मारा, क्योंकि चौखट ना अंदर है ना बाहर है। तो इस तरह ईश्वर के वरदान का महत्व भी रह गया और हिरण्यकश्यप जैसी बुराई का नाश भी किया जा सका। किंतु अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। आंखें लाल और क्रोध से लबालब चेहरे के साथ भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह जी इधर उधर घूमने लगे। उन्हें देखकर हर कोई भयभीत हो रहा था। उसके बाद भगवान नरसिंह के क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवतागण ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए। उन्हें यकीन था कि भगवान शिव के पास इस समस्या का अवश्य ही कोई ना कोई हल होगा। सभी ने मिलकर भोलेनाथ, देवों के देव महादेव से प्रार्थना की कि वे नरसिंह देव के क्रोध से संपूर्ण सृष्टि को बचाए। भगवान शिव ने पहले वीरभद्र को नरसिंह देव के पास भेजा, लेकिन उनकी यह युक्ति, उनका यह प्रयास पूरी तरह से नाकामयाब रहा। वीरभद्र ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे स्वयं इस मसले में हस्तक्षेप करें, स्वयं इस मसले को सुलझाए और व्यक्तिगत तौर पर इस समस्या का हल निकालें। फिर क्या था, भगवान शिव, भोलेनाथ, महादेव ने, जिन्हें ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, वो भी नरसिंह देव के क्रोध और उनकी शक्ति के सामने कमजोर पड़ गए। इसके बाद महादेव ने मानव, चील और सिंह, तीन के शरीर वाले भगवान सर्वेश्वर का स्वरूप धारण किया। सरब उपनिषद के अनुसार भोलेनाथ भगवान शिव ने धरती पर 64 बार अवतार लिया और भगवान सर्वेश्वर उनका 16वां अवतार माना जाता है। सर्वेश्वर के 8 पैर, 2 पंख, चील की नाक, अग्नि, सांप, हिरण और अंकुश थामे 4 भुजाएं थी। ब्रह्मांड में उड़ते हुए भगवान सर्वेश्वर नरसिंह देव के निकट आ पहुँचे
और सबसे पहले अपने पंखों की सहायता से उन्होंने नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह प्रयत्न बेकार ही चला गया और इसके पश्चात भगवान शिव के अवतार सर्वेश्वर और भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह देव में भयंकर भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध लगभग 18 दिनों तक चला और जब भगवान सर्वेश्वर ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने एक पंख में से देवी पर्यंतकरा को बाहर निकाला, जो नरसिंह देव को निगलने का प्रयास करने लगी और नरसिंह देव उनके सामने कमजोर पड़ गए और इस प्रकार उन्हें अपनी करनी पर पछतावा होने लगा और इसके पश्चात उन्होंने देवी से माफ़ी मांगी। सरब देव के वार से आहत होकर नरसिंह देव ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया और फिर भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वह उनकी चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार कर ले। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने सिंह का आसन ग्रहण किया, स्वीकार किया और भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह देव का अंत हुआ, क्योंकि नरसिंह देव हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात काफ़ी भयंकर क्रोध में थे और उनके क्रोध से संपूर्ण सृष्टि भयभीत थी। तो उन्हें विधिवत पुनः अपने धाम पे, अपने लोक पर पहुंचाना आवश्यक था और इस प्रकार भगवान शिव ने अपना 16वां अवतार लेकर भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह देव को पुनः अपने धाम, अपने लोक में भेजा। तो दोस्तों, यह थी पुराणों ग्रंथों के आधार पर बताई गई एक जानकारी, एक कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन के पास जो घंटी का चिन्ह दिया गया है उस पर भी क्लिक अवश्य कीजिए। इससे आपको हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दें, हमारे इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।